तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फोन हो जाइए। डोंट मेक अस स्टैंड। Let's just calm down. Let's just जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने अभी जो वीडियो देखी है, तो ये बेसिकली जो वीडियो आपके सामने आई है, इसमें मतलब कि आपकी एक पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया के अंदर, नुपुर शर्मा नाम से। तो उन्होंने आपका क्या किया है, जो आपकी प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ एक स्टेटमेंट दी है। तो आप वीडियो को देख के उसको अच्छे से क्लियरली सुन भी पा रहे हो कि उन्होंने क्या बोला, और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ कुरान के ऊपर भी मतलब कि कुछ अपने सवाल उठाए हैं। तो वो आप इसको वीडियो को देख के आप उनको देख सकते हो। तो इसी की वजह से इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनली मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। बहुत सी कंट्रीज हैं वो इंडिया के ऊपर मतलब गुस्सा हो रही हैं कि आपकी कंट्री में मतलब कि कैसे मतलब कि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ ऐसी ऐसी स्टेटमेंट आ रही है। तो सबसे पहले तो देखो मतलब कि मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे ही वो आपका वीडियो वायरल हुआ ज्यादा मतलब कि आपके बहुत ज्यादा उसके ऊपर आपके कमेंट आने हुए लोगों के, तो जो आपके नुपुर शर्मा है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जाके बिल्कुल वो देखो माफी मांग लिया। उन्होंने क्या बोला कि टीवी के ऊपर एक डिबेट जारी थी जहां पर मतलब बेसिकली रोज है ना जो हमारे आराध्य शिव जी हैं उनका अपमान किया जा रहा था, और मेरे सामने मतलब ये भी बोला गया कि जो आपका ज्ञान व्यापी मस्जिद है वहां पर शिवलिंग नहीं, वहां पर फुहारा निकला है। और उसके बाद उसने बोला कि दिल्ली के हर फुटपाथ के अंदर बहुत से शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ और उनकी पूजा कर लो। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरे सामने बार बार इस प्रकार के हमारे महादेव शिव जी का अपमान किया, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आके कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी भी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, और मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। तो ये उनका देखो, उन्होंने ठीक है सॉरी मांग ली, और उन्होंने बताया कि वो जो आवेश में आगे जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो क्यों दी है। तो अब देखो, अगर आप एज ए हिंदू हो, आप तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस चीज को देखने का बिल्कुल ही अलग होगा। अगर आप एज ए मुस्लिम हो तो आपका इस चीज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो देखो, दोनों तरफ से आपकी कमेंटिंग हुई है। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोला है, यहाँ पर मुस्लिम ने आपका कुछ, लेकिन ये चीज अब आपकी जो इंटरनेशनली है वो बहुत ही ज्यादा एंगर पकड़ गई है। उसके बाद इसकी रिस्पॉन्स में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बेसिकली पावर में कौन है आज के दिन, बीजेपी है। तो बीजेपी ने क्या किया, उसके बाद सस्पेंड कर दिया। ये देखो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो कि जो ये मतलब कि नुपुर शर्मा की जो स्टेटमेंट आई थी उस वजह से इनको यहां से पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया को मतलब कि समन किया है। तो सबसे पहले आपका कतर के बाद है आपका कुवैत के बाद है आपका ईरान, और ईरान के बाद है आपका पाकिस्तान। तो ये 4 ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने इंडिया को समन किया। ये देखो, आप इंडियन एक्सप्रेस जो भी मतलब कि आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, अब वहां पे ये बिल्कुल न्यूज़पेपर की आपकी आज की हेडलाइन है, और आगे आने वाले टाइम में भी आपको इससे रिलेटेड बहुत सी खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा इश्यू क्या है। तो बेसिकली इन 4 नेशन ने, तो कतर, कुवैत, ईरान और पाकिस्तान ने तो इंडिया को क्या किया है, समन भेजा है आपका, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ कंट्री हैं जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है और उसके ऊपर अपना जो रोष है वो प्रकट किया है। तो वो बेसिकली कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है आपकी सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड है आपकी बहरीन, और बहरीन के बाद आपकी जो थर्ड कंट्री है जिसने मतलब कि स्टेटमेंट दी है अपनी, तो उन्होंने देखो कोई समन नहीं भेजा है हमारे एनवॉय को, उन्होंने सिंपल क्या किया है, स्टेटमेंट दी है। और थर्ड है आपकी अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर अगर आपको पता ही होगा आज के दिन कौन पावर में है, वो है आपकी तालिबान। तो तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। तो इन तीनों ने भी क्या किया है, इंडिया को मतलब की स्टेटमेंट दी है कि भाई ऐसा बहुत गलत है, हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट है आप उनको हर्ट ना करें, तो इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। और अगर आप एक्शन देख रहे हो तो लास्ट स्लाइड में आपने देख लिया कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद एक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, तो इन्होंने तो ये बोला है कि हम इस मुद्दे को यूएन में लेके जाएंगे। और यूएन में क्या बोला है कि जो आपका इंडिया के अंदर आपका मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है बेसिकली, तो उनकी स्टेटमेंट यहां तक आ गई है। तो इसके लिए इंडिया ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। जितने भी इन कंट्री ने जो समन भेजा है तो इनको तो ये बोला है कि भाई जो भी हमारी तरफ से जो मतलब कि आपका जो ये स्टेटमेंट आई, आप देखो इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि जो भी आपका ये ट्वीट आया है या जो भी कुछ है, तो उसके अंदर आप मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये कहना चाहती है कि ये आपका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू नहीं है, ये किसका है, ये बेसिकली एक मतलब कुछ एलिमेंट हैं उनके व्यू हैं, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू नहीं है। क्योंकि अभी तक ये कभी भी कोई आपका मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है, ये किसी पर्सनल या इंडिविजुअल का व्यू है, तो उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम आपके जितने भी रिलीजन हैं उन सभी का बहुत अच्छे से आदर करते हैं, और जो भी स्ट्रॉन्ग एक्शन हम ले सकते हैं
तो जिन्होंने भी मतलब कि ऐसे मतलब रिमार्क किए थे तो उनके खिलाफ हमने वो लिए हैं, तो उन्होंने देखो उसको पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आपकी मतलब कि ये दंगे भड़काने के लिए बोलो या फिर आपकी जो धार्मिक आपकी स्वतंत्रता है तो उस किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए उनके खिलाफ केस दर्ज भी कर दिया है। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला है कि मतलब कि हम ऐसे जो मिस्टीवियस एलिमेंट हैं तो उनके ऊपर मतलब कि हमारी जो बायलेटरल टाइज हैं उनको मतलब कि हर्ट ना किया जाए। तो ये बेसिकली इन 4 कंट्रीज को मतलब बोल दिया है। कतर के बाद आपका ईरान के बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट है आपका ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद है आपका कुवैत। तो इन चारों के लिए बोला है कि मतलब कि हमारे जो बायलेटरल टाइज हैं तो वो ऐसी स्टेटमेंट के लिए ना दिया जाए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, ये किसी पर्सनल व्यक्ति के व्यू हैं और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज के लिए ओआईसी तो इंडिया ने मतलब कि जो उन्होंने मुद्दा यूएन के अंदर उठाने के लिए गया तो उनको तो उन्होंने बिल्कुल ही नैरो माइंडेड बता दिया है कि आप मतलब कैसी छोटी छोटी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आई है, बट फिर भी आप मतलब कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो ये मतलब कि जो मुद्दा है आपका, तो इंटरनेशनली आज के दिन इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। और ये देखो मतलब बेसिकली जो बीजेपी ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर बोला भी है कि बहुत से हजारों सालों से हमारे इंडिया के अंदर हर धर्म को मतलब कि फल फूल रहा है बिल्कुल इंडिया के अंदर, और मतलब कि सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। और बीजेपी मतलब कि स्ट्रांगली डिनाउंस करता है कि भाई कि मतलब कि जो भी कोई पर्सनैलिटी है जिसने आपका किसी रिलीजन को हर्ट किया है तो उस इंसल्ट को मतलब कि स्ट्रांगली डिनाउंस करता है बीजेपी भी। और उसके बाद बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको हर सिटीजन को मतलब कि ये आजादी मिली हुई है कि वो किसी भी धर्म का बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये आपने मतलब कि देख सकते हो। अब उसके बाद अगर हम इंडिया के अंदर भी बात करते हैं तो बहुत से आपके मतलब की पर्सनैलिटी है, जैसे आपके ओवैसी हैं, तो उनकी ट्वीट आई कि भाई मतलब 20 करोड़ जो इंडियन मुस्लिम हैं जो इंडिया के अंदर रहते हैं तो उनकी मतलब कि जो रिलीजियस बिलीफ है उनको बहुत ही ज्यादा इंसल्ट किया गया है। और उसके बाद मतलब कि आप देखो मतलब ओवीसी का ट्वीट है, उसके बाद अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने मतलब कि बेसिकली क्या किया, कल संडे था और कल संडे के अंदर अगर आपने देखा होगा तो कानपुर के अंदर भी आपका सेम जो कहानी हमारी कभी कश्मीर के अंदर होती थी सेम वैसा ही कुछ हालात आपको देखने को मिला। जैसे पत्थरबाजी आपकी कश्मीर के अंदर होती थी तो सेम वही सिनेरियो आपका कानपुर के अंदर हुआ। तो ये कानपुर के अंदर क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आपके जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के बाद आपके जो प्रधानमंत्री हैं और आपके जो यूपी के जो सीएम है वो सभी के सभी कानपुर गए हुए थे। और उसी चीज के बारे में मतलब कि उन्होंने बोला कि जो भड़काऊ भाषण आया है तो उसके ऊपर कानपुर के अंदर जो अशांति पैदा हुई है तो उसके लिए बोलता है कि मतलब कि मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। तो ये देखो अब इस बारे में आपको बहुत सी ट्वीट भी देखने को मिलेंगे, न्यूज़पेपर के अंदर डेली आपको ये देखने को मिलेगा। तो अब आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया है, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज पसंद आई तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो चाहते हो। अगर चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, छोटे से डिस्कशन के बाद हम आपसे विदा लेता हूं। तो थैंक यू एंड टेक केयर।